फिनिश हो चुका है आपका एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चैप्टर नेम से आप आइडिया लगा सकते हैं कि जितने भी एरिया यहाँ फाइंड करने हैं हमें वो सब रिलेटेड है किससे? सर्कल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन आई थिंक मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी आपको बताई है। सर्कल इज ए पाथ ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए गिवन फिक्स्ड पॉइंट। दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। सेंटर से यहाँ ये रेडियस होती है यार। ये प्रीवियस नॉलेज छोटी क्लासेस से आपको सबको है ही। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है एरिया ऑफ सर्कल। 7th और 8th में आपने काफी किए हैं क्वेश्चन, 9th में भी किए हैं। एरिया ऑफ सर्कल व्हाट? Pi r square. If you have to find out area of circle, then you can use the formula pi r square, where pi is equal to 22/7 and radius आपको गिवन होगी उसमें, जो भी गिवन है सर्कल की। अगर सेमी सर्कल हो जाए, हाफ हो जाए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हाफ हो जाएगा, क्योंकि सेमी सर्कल का हाफ होता है तो एरिया भी हाफ हो जाएगा। एरिया जो होता है ये होता है स्पेस जो ऑक्यूपाइड है, अंदर जो स्पेस है सारा स्पेस क्या होता है? ये एरिया होता है। क्लियर है? फिर थर्ड नंबर पे आता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। व्हाट डू यू मीन अबाउट सर्कमफ्रेंस? सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। यहाँ पेरीमीटर को कन्वर्ट किया गया है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में। ठीक है, यानी कि ये आउटर बाउंड्री जो है, ये टोटल बाउंड्री की जो लेंथ होती है, इस लेंथ को क्या बोलते हैं हम? सर्कमफ्रेंस। ठीक है, और वो इक्वल होती है 2 पाई आर। और अगर ये सेमी सर्कल बन जाए तो पाई आर हो जाएगी, उसकी हाफ हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी ना, तो इसका हाफ 2 से 2 कैंसिल, पाई आर आ जाएगा। तो फोर्थ पे ले लेते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई। क्लियर? अब बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। 9th क्लास में हमने डिस्कशन किया था अबाउट सेक्टर एंड सेगमेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सेक्टर। व्हाट इज सेक्टर? सपोज कीजिए तो आर रेडियस का आपके पास में सर्कल है एंड ओ इज ए सेंटर ऑफ दिस सर्कल। इफ वी कैन ड्रॉ 2 रेडियाई आर, दोनों आर ही होगी क्योंकि सेम सर्कल में रेडियस सेम होती है। देन एरिया बाउंडेड बाय दिस 2 रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये जो मैंने आपको शेड्यूल किया है ये क्या है? सेक्टर है। दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर एंड अपवर्ड होता है मेजर सेक्टर। सेंटर एंगल जो है इसका क्या होगा? वो थीटा होगा सपोज। तो अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना है, किसका? सेक्टर का। ठीक है, अक्सर को नींद आ रही है। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? कोई डाउट? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, रेडियस है आर। थीटा का मीनिंग क्या है? कि आपको सेंटर एंगल गिवन होगा आपको। ठीक है, तो आप फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आपको फाइंड करना है, ये तो हो गया माइनर सेक्टर के लिए। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, देखो ध्यान दो, अगर मैं कंप्लीट सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करूं तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो वो होगा एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 360 पाई आर। ये डिस्कशन हो गया आपका सेक्टर तक। अगर सेक्टर का कहीं आपको फॉर्मूला एरिया फाइंड करना है तो यू कैन यूज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? मेजर सेक्टर के लिए बहुत कम क्वेश्चंस आएंगे, एक आगे आएगा। नॉर्मली आपको माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करना। क्लियर है? इसके बाद में डिस्कस करते हैं सेगमेंट पर। ठीक है, सेगमेंट
थोड़ा सा ध्यान दें सेगमेंट के बारे में। सपोज कीजिए एक सर्कल है विद सेंटर O और ये एरिया क्या है आपकी कोड है। द एरिया बाउंडेड बाय कोड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। ये नीचे वाला माइनर सेगमेंट है, ऊपर वाला कंप्लीट क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। अगर मैं दोनों पॉइंट्स को सेंटर O से ज्वाइन कर दूं एंड दिस कोड ड्रॉ या मेक थीटा एंगल एट द सेंटर, देन हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बता रहा हूं। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूं थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। देखो मैंने कंप्लीट इसमें से ये पूरा क्या है, सेक्टर है। इस सेक्टर में से अगर मैं ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया माइनस कर दूं तो इसका एरिया आ जाएगा, ये आएगा नहीं आएगा। और ट्राइंगल का जो एरिया आएगा वो आएगा माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है। अब ये आया कैसे है, ये थोड़ा 11th का प्रोसीजर है, वो फिर प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा और उसका उसमें 11th का प्रोसीजर यूज हुआ है टॉपिक्स, ठीक है। तो आप इसे डायरेक्ट याद रखें कि इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होगा, ठीक है। साइन थीटा एंगल यहाँ पर आ जाएगा, जो भी है आर स्क्वायर साइन है वो है आपकी रेडियस है, और बाकी ये किसका एरिया है, सेक्टर का। तो सेक्टर में से हमने इसका ट्रायंगल का एरिया माइनस किया तो वी गेट एरिया ऑफ सेगमेंट। और अगर मेजर सेगमेंट का फाइंड करना हो तो टोटल सर्कल के एरिया में से ये माइनस कर दीजिए तो उसका आ जाएगा। क्लियर है, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है ना। इनको नोट कर लीजिए और यही फॉर्मूला आपके इस चैप्टर में अप्लाई होने वाले हैं, इनको याद कर लेना पहले। एक फॉर्मूला रह गया लेंथ ऑफ आर्क। सपोज कीजिए सर्कल है आपका और इस सेक्टर से जो बाहर आर्क बना है ये ओ ए बी, ये ए बी आर्क जो है इसकी लेंथ अगर आपको फाइंड करनी हो तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये लेंथ ऑफ आर्क वो सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, इसलिए इसमें 2 पाई आर लगेगा। और जो सेक्टर है वो एरिया के सर्कल का पार्ट है, इसलिए उस पर क्या लगा है, पाई आर स्क्वायर लगा है, ठीक है। क्लियर है, इसको नोट आउट कर लें और क्वेश्चन देखें हम। क्वेश्चन नंबर 2 दिखाऊंगा। अब आपको इसमें चेक ही करना है कि आपको फॉर्मूला कैसे इंप्लाइज करना है और कैसे कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको 9th के मुकाबले थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मिलने वाली है। यहाँ पर देखें जरा, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। 2 सर्कल हैं, दोनों की रेडियस देंगे r1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड सेकंड सर्कल की r2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कोई डाउट? वो कह रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। लेट रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल बी कैपिटल है, ठीक है। और कहा क्या है इन्होंने कि आपको एक ऐसे सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल हो। यानी कि हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ बोथ सर्कल्स। पहले फॉर्मूला अप्लाई करें, पाई इसकी रेडियस कैपिटल है, कैपिटल आर स्क्वायर, पाई इसकी रेडियस r1 है, r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, ठीक है। इसमें ये कॉमन है, पाई कॉमन लेके पाई काटेंगे आप। ऐसा नहीं करना कि पहले आपने एक सर्कल का एरिया फाइंड किया, फिर दूसरे का किया, फिर दोनों को ऐड किया, दिक्कत आ जाएगी, है ना। क्योंकि पाई यहाँ पर आ रहा है आपका कॉमन, तो आप इसे कट कर सकते हैं r1 का स्क्वायर प्लस पाई से पाई कैंसिल, कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 कितनी है, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा सामने और इसकी वैल्यू होती है 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें सर्कमफ्रेंस दिया है,
और सरकमफ्रेंस में सीधे सीधे 2 पाई कट जाएगा, 2 पाई कॉमन लेकर के कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी कि दोनों रेडियस को ऐड कर दोगे तो फाइनल रेडियस आ जाएगी आपकी। ठीक है, फर्स्ट वाला। थर्ड को रहने दो, काफी लेंथी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में नहीं आते हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ में करा रहा हूं आपको, देखिए जरा फोर्थ में बोलो। एक कार है, 4 व्हील्स है, सेम डायमीटर के होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कभी छोटे बड़े होते हो ट्रैक्टर की तरह, एक इतना बड़ा और एक इतना छोटा सा, नहीं होते ना। तो ईच व्हील का डायमीटर 80 है, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 40 से। कार जो है मूव कर रही है 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वो कह रहे हैं कि ये बताइए 10 मिनट में जो व्हील्स हैं वो कितने राउंड्स लेंगे, कितने चक्कर घूमेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर तुमने बाहर मन से कर लिया तो रट लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने बाद फिर भूल जाओगे। लेकिन अगर इसको डीपली करोगे तो आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। कैसे? पहले तो आप ये देखें 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 मिनट में कार कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। ये डिस्टेंस मान लो कवर कर ली। ठीक है, अब एक बात देखो, थोड़ा सा माइंड से इमेजिनेशन लेना। आपके पास एक व्हील है, आपने उसका एक राउंड घुमाया। ठीक है, एक राउंड घुमाया, जैसे मैंने अपनी चौक का, ये भी तो ऐसे व्हील की तरह है, एक राउंड घुमाया तो मान लो ये इतनी डिस्टेंस चल गई, तो अगले राउंड में भी इतनी चलेगी, अगले राउंड में भी इतनी डिस्टेंस, अगले राउंड में भी इतनी डिस्टेंस। ये डिस्टेंस किसके इक्वल है? इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल ही तो है, जो बाहर व्हील का सरकमफ्रेंस है, सर्कल जो है वो है, समझ रहे हैं ना। तो हमें करना क्या है कि पहले हमें कार की टोटल डिस्टेंस कवर फाइंड करनी है, कितनी डिस्टेंस कवर की उसने, और फिर उस डिस्टेंस को अगर हम सरकमफ्रेंस से डिवाइड करने के तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए? आप जरा देखो दिक्कत कहाँ आएगी। स्पीड दे रखी किलोमीटर पर आवर में और रेडियस हमारे सेंटीमीटर में और टाइम फिर मिनट में। तो आप इसे एक काम करें, 66 इंटू 1000 मीटर हो गए इंटू 100 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, और अपॉन में 60 मिनट हो गए 1 आवर में। क्लियर? मैं 0 से 0 कैंसिल कर देता हूं और ये आ जाएगा 11, तो ये आ गया भैया 1100 सेंटीमीटर पर मिनट, इतनी स्पीड हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 10 मिनट। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यही होता है ना, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है? 1100, टाइम कितना है? 10 मिनट। 1100 इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर्ड आ गई। सेंटीमीटर में चल रहा है ना क्वेश्चन। ठीक है, अब देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी है? 11,000 अपॉन सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई r। कोई डाउट? 11,000 अपॉन 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 में यहाँ लिख देता हूँ, इनटू रेडियस कितनी है? 40। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आप देखिए जरा, 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं। 11 से कट जाएगा ये 100 टाइम और 11 से 2 टाइम, 2 टू जा 4 से 25 टाइम्स। ठीक है, और कुछ गड़बड़ हो गई क्या? यस सर। कहाँ पे? तो ये 100 तो रह गया, 00 तो 2 0 हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ ना, इतने कम सेंटीमीटर कैसे आ गए? इंटू 100 कर दें यहाँ पर। ठीक है, अब क्या बचा? 4 बचा ना, 4 से कट जाएगी 25 टाइम्स, 25 की मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35, 7 2 जा 4 3 17, 7 6 जा 42 और 3 4 5 7 5 रिवॉल्यूशन आ गए। 4575 रिवॉल्यूशंस इन 10 मिनट्स। 4 3 गल हो गई। हाँ 1 है ना, कैरी 1 है ना, तो 4375 है। ठीक है, मल्टीप्लाई गलत हो गई। समझ आ गया सबको? इस कंसेप्ट पे करें क्वेश्चन, कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे। ये ध्यान रखें कि कोई भी व्हील है या सर्कल है,
वो 1 राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करता है सरकमफ्रेंस के ऊपर, जितना उसकी आउटर बाउंड्री होती है। आपने देखा होगा जितना बड़ा पहिया होगा उतनी डिस्टेंस एक राउंड में ज्यादा कवर करेगा, जितना छोटा होगा उतनी कम करेगा। ये तो बात सही है ना, ठीक है, क्लियर। ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। इससे अगले एक्सरसाइज डिपेंड है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना आपको। तो आपको 4-5 क्वेश्चन करके लाने हैं, फिर भी एक आध में करा रहा हूं अभी यहाँ पर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और देखो क्या है, जरा इसे खत्म ही कर देते हैं। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ ए। ये तो मैंने 9th में क्वेश्चन भी दिया होगा बच्चों को। पैरामीटर और एरिया अगर इक्वल है तो रेडियस किसके इक्वल होगा? पैरामीटर होता है 2 पाई r सर्कल का, एरिया होता है पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, r इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। लो जी, कोई भी, ठीक है। यही कहा है ना क्वेश्चन में। ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। चलो जी।